क्या अब हमारा धर्म जो है अब भाजपा के नेताओं के कहने से चलेगा? अनुच्छेद 25 जो है हमको पूरी मजहबी आज़ादी देता है। वक्फ बोर्ड की क्या हैसियत है जो हमारी मजहबी आज़ादी छीन लेंगे? इनकी क्या ताकत है? ये जाए ना अमित शाह से कहे कि जो है आप जो है पूरे देश में लागू कर दीजिए। मजाल लागू हो जाएगा, मस्जिदों में तकरीरें नहीं होंगी, बंद हो जाएगी तकरीरें, मस्जिद में इमाम तकरीर नहीं करेगा, ये मुतवल्ली के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। मतलब मजाक बना लिए, हमारी खामोशी हमारी कमजोरी समझ लिए। जाहिल आदमी है सलीम राज जो है, मैं कहना चाहता हूँ इसको मालूम है नहीं कि फतवा क्या होता है और तकरीर क्या होती है। इसको इसमें फर्क नहीं मालूम होता। वो कह रहे हैं कि मोदी जी को जो है जालिम कहा गया, जालिम सरकार कही गई है। तो सरकार जुल्म करेगी तो जालिमे कहेंगे लोग ना, और क्या कहेंगे? हमारे साथ आज इतना जुल्म हो रहा है। जुमे की नमाज के दिन लोग जुलूस निकाल के चलते हैं, पत्थरबाजी होती है। कहाँ पे पत्थरबाजी होती है जरा ये बताएं। ये फतवे की बात कर रहा है। कहीं भी मस्जिद से कहीं कोई फतवा जारी नहीं होता है, कहीं कोई उलमा वोट देने के लिए फतवा जारी नहीं करते। ये जरूर है कि वो बयान देते हैं, संत सम्मेलन होते हैं, उसमें क्या क्या नारे लगाए जाते हैं, क्या क्या बातें कही जाती हैं। इनके कथाओं में तमाम इनके साधु संत कह रहे हैं कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाना जानते हैं। अगर असदुद्दीन अवैसी हमारे हक की बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो मैं उसका समर्थन करता हूं। कम से कम एक आदमी बोलता तो है। आज कहाँ है राहुल गांधी? आज कहाँ है अखिलेश यादव जी? आज कहाँ नहीं बोल रहे हैं लोग ऐसे ऐसे मुद्दों पे? और मैं उन सांसदों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना जबान खोलिए और इस पे बोलिए। डरना है तो अल्लाह से डरिए। मौत एक दिन आना बरक है। जिस दिन हमारी मौत लिखी होगी उस दिन हम मर जाएंगे। मौत आ जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। हमारी खामोशी हमारी कमजोरी नहीं है। हम बोलना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, सड़क पे आना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमको उकसाने की तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि हम सड़कों पे निकलें और हमारे ऊपर गोली चलाई जाए। लेकिन हम हिकमत अमली से काम लेंगे, हम अदालत में जाएंगे। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज ने एक बयान जारी किया है और ये हुक्म जारी किया है कि तमाम मस्जिदों पर जुमे की तकरीर यानी जो नमाज से पहले जो खुतबा होता है, जो तकरीर होती है, उसकी इजाज़त लेनी होगी और वक्फ बोर्ड को पूरा उसका ब्यौरा देना होगा कि इस मौजू पर तकरीर होनी है। उसके बाद जब रजामंदी मिल जाएगी तब जाकर उलमा जो मस्जिदों में जुमा की तकरीर कर सकेंगे। इस फैसले के आते ही मुस्लिम हलकों में जो एक तरह से हलचल मच गई है और 22 नवंबर से कहा जा रहा है कि यह फैसला लागू होगा। उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम 22 नवंबर के बाद अमित शाह से बात करके ये नियम पूरे देश में लागू कराएंगे। तो एक बार फिर हम हाजिर हैं बनारस में, और बनारस में हमारे साथ ख़ास मेहमान पूर्व सांसद प्रत्याशी अतहर जमाल लारी साहब हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार होता है। तो आपने ये फैसला सुना, 2 दिन पहले की खबर है कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक बयान जारी किया है। उसके जो चेयरमैन है डॉक्टर सलीम राज, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मस्जिदों में जो जुमा की तकरीर होती है उसके लिए अब वक्फ बोर्ड से इजाज़त लेनी होगी, उसके बाद ही तकरीर होगी, वरना FIR तक हो जाएगी। देखिए, ये जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के सलीम राज साहब, पहले तो उनके बारे में ये जानने की कोशिश करिए और जानिए कि वो हैं कौन। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक सेल के जो है वो छत्तीसगढ़ के चेयरमैन भी हैं, अध्यक्ष हैं, और उन्हीं को वक्फ बोर्ड का जो है चेयरमैन बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। तो जब भारतीय जनता पार्टी का आदमी जब होगा तो वो तो उल जलूल बयान देगा ही देगा। अब इनका ये कहना सलीम राज साहब का कि जुमे के दिन मस्जिदों में जो भी मौलाना तकरीर करेंगे तो उसके ख़िलाफ़ हम मतवल्ली के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर उसमें कुछ इस तरीके की बातें होंगी, सांप्रदायिक बातें होंगी या भड़काने वाली बातें होंगी या राजनैतिक होंगी, तो हम मुतवल्ली के ऊपर कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे, बंद करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उनको सज़ा देंगे, दिलाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या अब हमारा धर्म जो है अब भाजपा के नेताओं के कहने से चलेगा या हम उनसे पूछ के काम करेंगे? अब हमारे नमाज पढ़ने पे और खुतबे पे भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। यानी हमको हर तरीके से हर्ष करने की कोशिश की जा रही है। हमारी मजहबी आज़ादी छीनने की कोशिश हो रही है। कभी मस्जिदों में जो है सर्वे का आर्डर आ जा रहा है। संभल में भी एक वाक़या आ गया ज्ञानवापी की तरह, एप्लीकेशन पढ़ा नहीं, आर्डर हुआ नहीं, सर्वे हो गया, एक दिन में सारे काम हो गए।
कोर्ट एकदम उतावला बना हुआ है और सर्वे टीम भी पहले से मौजूद रह रही है। लगता है कि पूरी साजिश के तहत एप्लीकेशन दिया जा रहा है, सर्वे का आर्डर हो जा रहा है, सर्वे हो जा रहा है। तो अब ये जो सलीम राज जो बयान दे रहे हैं, इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो अधिकार है, वक्फ बोर्ड जो काम है, ये इसके चेयरमैन ज़रूर हैं। जहाँ पे भाजपा की सरकार है वो अपने लोगों को बिठाएंगे और जो भाजपा कहेगी वो लोग बोलेंगे। तो अब जो है, देखिए, पहली बात इनका ये इल्ज़ाम कि मस्जिदों में जो है इस तरीके की तकरीरें की जाती हैं, फतवे जारी होते हैं। फतवे, जहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, ये जाहिल आदमी है सलीम राज जो है, मैं जो कहना चाहता हूं, इसको मालूम है नहीं कि फतवा क्या होता है और तकरीर क्या होती है। इसको इसमें फ़र्क नहीं मालूम होता। फतवा वो होता है जब लिख के कोई आलिम और मुफ्ती से कोई बात पे फतवा मांगा जाता है तो उसको फतवा कहते हैं। और जो तकरीर होती है वो तकरीर होती है। कोई कहीं भी मस्जिद में तकरीर करता आदमी, इस्लाम की रोशनी में जो है मस्जिदों में तकरीर होती है। और हम भी तमाम मस्जिदों में जुमे के दिन में, कोई ऐसा बनारस का मस्जिद नहीं होगा जिसमें हम लगभग जुमे की नमाज अदा न की हो। और बहुत से प्रदेशों देशों में भी, अरे हिंदुस्तान के कई कोने की मस्जिदों में हमने जुमे की नमाज पढ़ी है। तो खुतबे में इस्लाम और रसूल और इस्लाम के पैगाम को बताया जाता है, उसको फैलाया जाता है। कहीं भी राजनैतिक बात किसी भी मस्जिद में नहीं होती है। ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे पास सबूत है, इसीलिए सबूत वो कह रहे हैं कि मोदी जी को जो है जालिम कहा गया, जालिम सरकार कही गई है। तो सरकार जुल्म करेगी तो जालिमे कहेंगे लोग, और क्या कहेंगे। हमारे साथ आज इतना जुल्म हो रहा है, जगह जगह मस्जिद के नाम मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, मज़ार तोड़े जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि कहा जाता है कि मोदी ने ही जो है 370 लाए, CA लाए और 3 तलाक लाए, फला। तो क्या गलत है? क्या गलत है? हम कहेंगे नहीं। ये मोदी जी कह दें कि हम 370 नहीं लाए, मोदी जी कह दे कि हम इनकी सरकार नहीं लाई, ये इनके सरकार में बैठे इनके मुख्यमंत्री कह दे कि हमने बुलडोज़र नहीं चलाया, हमने ये नहीं किया, तो क्या हम इसके ऊपर बोलेंगे भी नहीं। और मस्जिद में कहीं भी कोई राजनीतिक बात नहीं होती है, कोई सांप्रदायिक बात नहीं होती है, कहीं भड़काने की बात नहीं होती है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जुमे की नमाज के दिन लोग जुलूस निकाल के चलते हैं, पत्थरबाजी होती है। कहाँ पे पत्थरबाजी होती है, ज़रा ये बताएं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो कथाएं होती हैं, कथा होता है, कथावाचक लोग कथा करते हैं, ये जो धार्मिक इनके जो सत्संग होते हैं, जो ये सम्मेलन होते हैं, इनके द्वारा जो है जगह जगह जो है भागवत गीता ये सम्मेलन होते हैं ना, संत सम्मेलन होते हैं, उसमें क्या क्या नारे लगाए जाते हैं, क्या क्या बातें कही जाती हैं। इनके कथाओं में तमाम इनके साधु संत कह रहे हैं कि हम शस्त्र के साथ साथ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाना जानते हैं। और आह्वान किया जा रहा है कि शस्त्र उठाओ। अभी एक ओवैसी के बयान पे हम तमाम देख रहे थे, इनके साधु संतों का बयान कि हम शस्त्र उठाएंगे, हम तैयार बैठे हुए हैं, हम मिटा देंगे, हम बर्बाद कर देंगे। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? हाँ, हमारे पैगम्बर रसूल के खिलाफ जो है इतनी जहरीली बातें होती हैं, जो है उनके खिलाफ इतनी गुस्ताखियाँ होती हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। ये सलीम राज कहाँ सोया हुआ है? इसको नहीं दिखाई देता। मैं कहना चाहता हूँ, ये फतवे की बात कर रहा है, कहीं भी मस्जिद से कहीं कोई फतवा जारी नहीं होता है, कहीं कोई उलमा वोट देने के लिए फतवा जारी नहीं करते। ये ज़रूर है कि वो बयान देते हैं, वो अपना बयान दे देते हैं कि इनको दीजिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। फतवा वोट के लिए जारी नहीं होता है। हमेशा से गुमराह हमारे बिरादरान वतन को किया जाता है कि फतवा जारी होता है। ये एकदम गलत बात है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वक्फ बोर्ड का आखिर काम क्या है, और अनुच्छेद 25 जो है धर्म की आज़ादी के लिए जो आर्टिकल है भारत में, वो क्या है? देखिए, अनुच्छेद जो है वक्फ बोर्ड को जो है, ये हमको जो 25 दफ़ा है ना, धारा जो है अनुच्छेद, वो हमको पूरी आज़ादी देता है धार्मिक स्वतंत्रता की। और हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये दफ़ा अनुच्छेद 25 जो है हमको पूरी मजहबी आज़ादी देता है। वक्फ बोर्ड की क्या हैसियत है जो हमारी मजहबी आज़ादी छीन लेंगे? इनकी क्या ताकत है?
ये जाए ना अमित शाह से कहे कि जो है आप जो है पूरे देश में लागू कर दीजिए, मजाल है लागू हो जाएगा। मस्जिदों में तकरीरें नहीं होंगी, बंद हो जाएगी तकरीरें, मस्जिद में इमाम तकरीर नहीं करेगा, ये मुतवल्ली के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। मतलब मजाक बना लिए। हमारी खामोशी हमारी कमज़ोरी समझ लिए हैं। हमारी खामोशी हमारी कमज़ोरी नहीं है। हम बोलना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, सड़क पे आना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमको उकसाने की तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि हम सड़कों पे निकलें और हमारे ऊपर गोली चलाई जाए। लेकिन हम हिकमत अमली से काम लेंगे, हम अदालत में जाएंगे। हालांकि अदालत भी जो नीचे की जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ भी बेईमानी के फैसले हो रहे हैं, ईमानदारी के फैसले नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत अगर हमको उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। और जहाँ तक आपने वक्फ बोर्ड के अधिकार की बात किया है, तो देखिए ये वक्फ बोर्ड जो है भारतीय वक्फ अधिनियम 1995 के तहत जो है स्थापित हुआ है। और इस अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, प्रबंधन और संचालन के बारे में व्यापक अधिकार दिया गया है और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वक्फ बोर्ड का उद्देश्य है संपत्तियों का सही तरीके से और पारदर्शी तरीके से जो है उसका प्रबंधन करना, उसको सुनिश्चित करना कि इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समाज के धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक हितों के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वक्फ की जो संपत्तियां हैं, हम जो अल्लाह के नाम पे देते हैं, वो संपत्तियां उसको दी जाती हैं, वो जायदाद उनको दी जाती है और उसी से हमारी शिक्षा होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, मदरसे चलते हैं, खानकाहें चलती हैं, यतीम बच्चियों की शादी ब्याह होती है। तमाम सामाजिक कार्य जो है वक्फ बोर्ड के पैसे से होते हैं, जो हम देते हैं। वो सरकार का पैसा नहीं होता है, वो हमारा पैसा होता है। हम जो देते हैं उससे जो है ये सब काम होता है। अब उसके ऊपर भी गिद्ध की नज़र इनकी लगी हुई है, जैसे मदरसों के ऊपर इनकी नज़र लगी हुई थी, उसी तरीके से हमारे हर चीज़ पे इनकी गिद्ध की नज़र लगी हुई है कि किस तरीके से मदरसों को बर्बाद कर दिया जाए, वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। इन्होंने 370 लाया तो क्या कश्मीर में आतंकवाद की गतिविधियाँ रुक गई? और बढ़ गई है, और बढ़ गई है। ये तलाक का कानून लाए तो क्या उसके से तलाक होना ख़त्म हो गया? कुछ नहीं होने वाला है। ये सब हमको जो हरेसमेंट करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए, हमको डराने और धमकाने के लिए ये तमाम साजिशें हो रही हैं और हम इन साजिशों से डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, जब से ये खबर आई है, भारत में जो है देश की संसद में लगभग 24 मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का इस पे बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि क्या भाजपाई हमें दीन सिखाएंगे, और यह आर्टिकल 25 के खिलाफ है। बाकी मुस्लिम सांसद ऐसे मुद्दों पे क्यों खामोश होते हैं? ऐसा है, ये हकीकत है कि उन्होंने सही कहा कि क्या हमको भाजपाई दिन सिखाएंगे और दिन के बारे में बताएंगे, उनके कहने पे हम चलेंगे। ये सलीम राज हमको सिखाएंगे? राजनीति भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के नेता हैं, तो इनके कहने पे हमारी राजनीति चलेगी और इनके कहने पे जो हम अपने ईमान और पे चलेंगे और धर्म पे चलने का काम करेंगे। और ठीक है, हम तो बराबर कहते हैं कि अगर असदुद्दीन अवैसी हमारे हक की बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। कम से कम एक आदमी बोलता तो है। आज कहाँ है राहुल गांधी? आज कहाँ है अखिलेश यादव जी? आज कहाँ नहीं बोल रहे हैं लोग ऐसे ऐसे मुद्दों पे? इसलिए कि इनका हिंदू वोट कट जाएगा। कोई हिंदू वोट इनका कटने वाला नहीं है। जो इनके साथ है इनको मिलेगा, लेकिन ये लोग डरे हुए हैं और हमारे मुस्लिम सांसद भी नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है, क्या लाचारी है, कौन सी परेशानी है, कौन सा उनको डर सता रहा है? अरे भाई, आप MP MLA हो, आपको हमने इसीलिए चुन के भेजा है ना। आप चुन के इसीलिए भेजे गए हैं कि मुसलमान हैं, मुस्लिम मसले पे, हम मुसलमानों का मसला हो, दलितों का मसला हो, पिछड़ों का मसला हो, आप उठाओ। आप हमारे साथ इतनी ज्यादतियाँ हो रही हैं, हमारे ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, तमाम तरह तरह की बातें हो रही हैं, फिर भी आप खामोश हो। तो ऐसा है कि जनता सब देख रही है और जनता इसका हिसाब लेगी। और मैं उन सांसदों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना जबान खोलिए और इस पे बोलिए। डरना है तो अल्लाह से डरिए। मौत एक दिन आना बरक है। जिस दिन हमारी मौत लिखी होगी उस दिन हम मर जाएंगे। मौत आ जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। डर के जीने से बेहतर है एक दिन मर जाना, मौत को गले लगा लेना। इसलिए ये जो कुछ भी साजिशें हो रही हैं, ये सलीम राज ही नहीं है, तमाम जैसे लोग हैं, बहुत से मौलवी भी हैं और मौलाना भी हैं जो तरह तरह की भाजपा की भाषा बोलते हैं। थोड़ी दिल्ली के हैं ना, जो भागवत जी को जो है माला पहना रहे हैं, वो कहते हैं कि भागवत जी इलियास, क्या नाम है, इलियासी कोई इलियासी हैं, जो भागवत जी के गले में बैठ कहते हैं कि राष्ट्रपिता हैं। तो ऐसे भी हमारे यहाँ लोग हैं। तो हमको ऐसे लोगों की फिक्र करनी नहीं ना, हमको इनकी बात माननी है और
ये जो धमकी दे रहे हैं कि पूरे देश में हम अमित शाह से बोल के लागू कराएंगे, मस्जिद वर्ड तो सही बोल नहीं पा रहे हैं। ये मस्जिद वर्ड तो सही बोल नहीं पा रहे हैं, और चेहरे से जो है तो नूर इनके गायब है। आप चेहरा देख लीजिए, इनका चेहरा कैसा है, नूर ही नहीं इनके चेहरे पे। और ये बंद करा देंगे और खुतबा नहीं होने देंगे। खुतबा होगा, और हर जुमे की नमाज के पहले इमाम जो है वो खुतबा देता है, और तमाम इस्लाही जो है मजहबी बातें होती हैं। हम दावे के साथ इनसे, इनके क्या नाम है, सलीम राज से कहना चाहते हैं कि आप एक वीडियो दिखा दो जहाँ पे कोई राजनीतिक तकरीर हुई हो, कहीं किसी मस्जिद से वोट देने की बात हुई है, आप एक दिखा दो। आप दंगे की बात करते हो कि जुमा के दिन लोग पत्थर चलाते हैं, एक वीडियो दिखाओ हमें। सलीम राज, तुमको चुनौती देना चाहता हूं, अभी कितने दंगे हुए, तुम्हारे पास वीडियो है, फुटेज है, आओ। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मुसलमानों ने सबसे पहले पत्थर चलाने का काम किया है, तुम कहते हो तो उसको दिखाने का काम करो, हम भी तुम्हारे कायल हो जाएंगे। ये हमको बदनाम करने के लिए तुम्हारे जैसे बहुत से लोग पैदा हो गए जो हमको बदनाम। इसी पर एक आखिरी सवाल रहते हुए मैं आपसे बात खत्म करता हूँ। कल जो है 22 नवंबर है, और 22 नवंबर को ये वहाँ नियम जारी हो जाएगा। अगर जारी हो गया तो क्या लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात है, उसको इस पर कुछ अपना रुख बताना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, और इस मसले पे हमको ये भी उम्मीद है कि हमारे उलमाए कराम भी आगे आएंगे और अपनी बात रखेंगे, और हम इन लोगों से अपील भी करेंगे, भाई इन लोगों पर इनकी पहुंच है, इस पे इनको जा करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबके प्रधानमंत्री हैं ना, सिर्फ एक समाज के तो है नहीं, हमारे भी तो प्रधानमंत्री, हम भी तो उनको प्रधानमंत्री मानते हैं, हम भी तो मुख्यमंत्री मानते हैं। जब आप हो गए हो तो सबके हो, तो आप सबके हित में काम करो। ये झूठा नारा क्यों देते हो आप? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है झूठा नारा। और विश्वास हमारा आप जीतो ना, आप जीतो, आप हमारे दुश्मन नहीं हो। आप हमारा विश्वास जीतोगे तो कल हो सकता है मुसलमान आपको वोट दे। ऐसा नहीं कि कसम खाया है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, लेकिन आप हमारे हक में काम करोगे। बहुत सी जाते हो, देखिए अभी स्कॉलरशिप मिल रहा है ना, हमारे घर में हमारी बहू है, हमारी बेटी है, स्कॉलरशिप के लिए इन लोगों ने भरा था, फॉर्म भरा था। इन दोनों को मुस्लिम होने के नाते जो है स्कॉलरशिप नहीं मिला। इन सबों ने सवाल पूछा कि क्यों नहीं मिला, तो क्या कि बजट ख़त्म हो गया है, तो हमको स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही है, हमको शिक्षा भी, हमारे को शिक्षा से भी वंचित किया जा रहा है। हम जब शिक्षित होंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तो जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारी कमियां दूर होंगी। तो हमको आप शिक्षा भी देना नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि मजहबी शिक्षा भी मिले, दुनियावी तालीम भी मिले, तो आप हमारे साथ आओ, आप कदम से कदम मिलाओगे तो हम भी आपसे कदम से कदम मिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बाकी ये मामला जब से आया है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि मुसलमानों की जो जुमे की तकरीर होती है उस पर अब वक्फ बोर्ड की इजाज़त के बगैर कोई तकरीर नहीं होगी। अब देखना है कि 22 नवंबर को क्या आता है, उसके बाद जितनी भी अपडेट रहेगी हम आपके सामने लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।